वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास है ये लकी बैम्बू प्लांट का एक और दूसरा रूप, या यूँ कहें कि ये ब्राज़ीलियन लकी वुड प्लांट भी कहलाता है। और ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं ये बेसिकली ब्राज़ील का है, ऐसा माना जाता है। और ये इस समय इंडिया में सबसे ज़्यादा चल भी रहा है, डिमांड में भी है, और ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। इसकी खास बात ये है कि ये एक छोटा सा ब्लॉक होता है लकड़ी का, जो कि ये ऐसे जगह जगह से इसमें पॉइंट जो हैं यहाँ से डेवलप होती हैं इसकी जो लीफ हैं, और उसके बाद ये इस तरीके से देखने में बड़ी बढ़िया सी लगती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें फूल भी खिलते हैं, बट क्योंकि मेरे वाले में अभी कोई ऐसा फ्लावर आया नहीं है, तो अब मैं इसमें मेक श्योर नहीं हूँ कि किस रंग का और कैसा फ्लावर खिलेगा, क्योंकि दिखाने वाले लोग तो इस पर कई बार गुलाब के और बहुत सारे अलग अलग तरीके के फूल लगा के दिखा रहे हैं कि वो इसके साथ निकले हैं। लेकिन अभी वो वाकई में ब्राज़ीलियन बम्बू प्लांट के साथ निकलते हैं कि नहीं, वो हम तभी बता पाएंगे जब हम प्रैक्टिकली इसमें देखेंगे। इस वाले प्लांट को लगाना बहुत आसान है। आप इसे मट्टी में कोकोपीट के साथ भी लगा सकते हैं, और अदरवाइज़ सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको पानी में रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी इसको पानी में किस तरीके से लगाते हैं इसको मैं भी आपको आगे भी दिखाता हूँ। ऐसा माना जाता है कि ये प्लांट जो है, क्योंकि इसका नाम ही लकी ब्राज़ीलियन बैम्बू प्लांट है या वुड प्लांट है, तो ये लकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो प्लांट है ये बेसिकली गुड फॉर्चून और पॉजिटिविटी को लाने वाला है। और ज़्यादातर घरों में, ऑफिसेज में लोग इसको लगा के रखते हैं, और जब आप इसको देखते हैं तो एक अंदर से बड़ा अच्छा सा फील आता है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा उठा के दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये जो इसका बॉटम है, हमने अभी इसका पानी दोबारा से भरेंगे, इसमें ख़त्म हो गया है। तो ये जो इसका बॉटम वाला सेक्शन है, बस ये पानी में डिप करके रखना होता है। और ये ध्यान रहे कि जब इसमें पानी आप भर रहे हैं तो जो पानी में डिपिंग इसका रहेगा, मतलब जो हिस्सा इसका डूबा रहेगा, बहुत से बहुत 1 इंच या आधा इंच ही डुबोएं। ऐसा ना करें कि आप इसको बार बार पानी डालने से बचने के लिए एक साथ 2-2.5 इंच भर के रख दें। जैसे मेरे पास अभी छोटा सा ये बाउल है, अब हम जब इसमें पानी भरते हैं तो इतना सा ही रखते हैं, मतलब मुश्किल से 1 आधे इंच ही रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस बाउल को पूरा भर दें कि पानी बार बार नहीं डालना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जो इसके ऊपर की ये लेयर है, ये बेसिकली हार्ड लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। ये लेयर की जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं ये डैमेज होने लगते हैं, डैमेज कह लें या गलने लगते हैं। तो उसके बाद जब गल जाते हैं तो ये हटाने पड़ते हैं, और अगर एक बार ये गल गए, ख़राब हो गए, तो फिर हमें ये पूरा ही हटाना पड़ता है, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाता है। अब इसमें देखिए किस तरीके से इसका डेवलपमेंट आता है। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, ये पूरा पूरा लाइनिंग बनी है और बीच बीच में इस तरीके से ये बाहर निकला है। तो अभी शायद इसमें एक और आने वाला है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हल्का सा आप देख रहे हैं यहाँ से उठा हुआ सा हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये जो उठा हुआ इसका हिस्सा है, यहाँ पे अभी ये एक लीफ यहाँ से भी शायद डेवलप होगी। ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक लीफ शायद यहाँ से डेवलप होगी, तो अगर होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो इसी तरीके से इसमें जो है ये अपने आप ही बढ़ता रहता है और डेवलप होता रहता है। तो कभी भी आप इसको बार बार उठाएं ना, और जहाँ जहाँ इसमें ऐसे स्पॉट्स क्रिएट हो रहे हैं जहाँ से आपको लगता है कि लीफ डेवलप हो सकती है, तो आप उसके ऊपर ध्यान रखें कि फिंगर टच ना हो आपका। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि वो जो उसका सेक्शन एरिया है जहाँ से डेवलप होने वाला है, इसको डैमेज कर देगा। और इसमें आप देख रहे हैं ये ऊपर का जो हिस्सा है, इसमें कोटिंग करा हुआ है एक स्पेशल तरीके का, ये पेस्टिंग या कोटिंग आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए ध्यान से, थोड़ा शाइनिंग है। तो ये इसका रीज़न ये इसको कर देने का, क्योंकि नीचे का पोर्शन तो वाटर में डिप हो गया, लेकिन जो ऊपर का सेक्शन है वो इन एयर है, तो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग कर देते हैं। हालांकि मार्केट में दोनों तरीके से अवेलेबल है। कुछ ऐसे भी आते हैं जिसमें ऐसी कोटिंग नहीं मिलती है, और कुछ ऐसे आते हैं जिसमें कि कोटिंग करी हुई है। तो आप जब भी मार्केट से खरीद के लाएँ तो कोशिश ये करें कि आप ये डेवलप किया हुआ ही लाएँ, क्योंकि मार्केट में ऐसे भी ऑनलाइन आपको मिलेंगे या स्टोर्स पे ऐसे भी बिकेंगे जो कि सीधा सीधा ये ब्लॉक होगा वुड का, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरीके का ये जो लीफ डेवलपमेंट है ये नहीं होगा। तो आप जब भी लाएं तो कोशिश ये करें कि आप ये डेवलप्ड लाएं, चाहे आप उसमें, जैसे मेरे में आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, आप अगर लाते हैं तो चाहे उसमें 2 हो या 1 हो, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई भी डेवलप ना हो और आप उसे ले आएँ, क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी और जो आर्टिफिशियल तरीके से बना के बेचे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो जब आपका ये खिला हुआ इस तरीके से लाएंगे तो आपको पता रहेगा कि ये ओरिजिनल है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए किसी ऐसी जगह से ले आए कि देखने में तो बैम्बू प्लांट लग रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने इसके ऊपर की बाहरी जो आउटर है इसको इस तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से बना दिया है कि वो बैम्बू प्लांट जैसा लग रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में बैम्बू प्लांट नहीं है। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देख करके लाएं। और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा देख रेख की या केयर की कोई ऐसी स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल इसको रखना होता है। और सबसे खास बात एक और है कि आप कभी भी इसमें डायरेक्ट टैप वाटर को अप्लाई ना करें। डायरेक्ट टैप वाटर का मतलब ये है कि जो आपके घरों में नॉर्मल पानी अवेलेबल है आप उसे इसमें डायरेक्ट ना डालें। आप कोशिश ये करें कि इसमें आरओ का पानी डालें, या अगर आरओ का भी नहीं डालते हैं तो जो आरओ का वेस्टेज वाटर निकलता है, दैट इज़
गुड ऑप्शन आप उसको डालें। रीज़न क्या है कि जो नॉर्मल पानी है उसका TDS लगभग 450 से 500, समटाइम 600 650 भी होता है। लेकिन जो पानी RO से आता है जो हम लोग पीते हैं उसका TDS 50 से लेके 80 90 100 के बीच होता है। और जो वाटर हमारा वेस्ट निकलता है प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान उसका जो TDS होता है वो लगभग 150 से 200 या समटाइम 250 होता है। तो वो पानी बेस्ट है, आप उसको डालिए। अगर आप डायरेक्ट TDS वाला पानी डालेंगे जिसमें कि TDS ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं इसकी लेयर को इम्पेक्ट करेगा और उसका नुकसान ये होगा कि इसमें जो क्लोरीन रहता है, जो पानी में क्लोरीन की मात्रा है वो इसके साथ साथ इस पेड़ में अंदर जाएगी जो इसकी जड़ों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। तो बस इतनी सी ही केयर करनी है, बाकी कुछ नहीं है। पानी जब भी डालें आप ऊपर से कोशिश करें बूंद बूंद करके डालें ताकि ये पूरा भीग जाए। और थोड़े थोड़े समय के बाद आप इसके पानी को जब बदलें तो इसको हल्का सा वॉश कर दें, बहुत ज़ोर से नहीं। वॉश करने से क्या है, जो इसकी ये पंखे ये जितनी भी पत्ते हैं इसके ऊपर जो डस्ट हो जाती है, या घरों में कई बार होता है मकड़ी अपने जाले बना देती है इनके ऊपर, तो वो चीज़ें फटाफट साफ़ हो जाती हैं। बस इतनी केयर के साथ आप इसको लगा सकते हैं। प्लांट बहुत अच्छा है, जब भी आप इसको देखेंगे तो देख के बड़ी खुशी मिलती है। आप इसे ऑफिस में, अपने घरों में या जहाँ भी आपको इसको डेकोरेट करना है आप इसके छोटे छोटे इस तरीके के पार्ट्स लगा सकते हैं। अब ये देखिए हमने इसको जस्ट अभी वॉश कर दिया है। आप देख रहे हैं पानी की बूंदें जो है इसकी पत्तियों पे जमी हुई हैं और देखने में बड़ा प्यारा सा लग रहा है। इसको हमने ऊपर से भी वॉश करा है और अब जो हमने इसमें पानी अप्लाई करा है उसका हमने मेथड वही फॉलो करा है जैसा कि हमने आपको बताया था कि ऊपर से धीमे धीमे डाला है। और अब आप देखें तो ये इस बाउल में पानी जो है लगभग 1 इंच के आसपास है। अब क्योंकि ये घरों में रूम में रखा रहता है तो गर्मी भी रहती है, दूसरी बात फ़ैन चलता है तो उसकी हवा से ये पानी बहुत जल्दी सोख हो जाता है। थोड़ा सा पानी ये लकड़ी का ब्लॉक ये भी पीता है, बाकी पानी इन एयर भी सूख जाता है गर्मी के चलते। और थोड़ा सा आपको बता दूं साथ में, ये जो ब्लॉक है ये लगभग इसकी चौड़ाई जो है, जो डाया है इसका, ये 2 से 2.25 इंच के आसपास रहता है। और जो इसकी हाइट है ये लगभग 5 से 6 इंच के आसपास रहती है। और इतना बड़ा जो साइज़ है ब्लॉक है ये सफिशिएंट है। वैसे मार्केट में बहुत तरीके के अवेलेबल हैं बट हमें ये ठीक लगा इतना। और जैसे जैसे ये धीमे धीमे डेवलप होता जाएगा तो इसमें ये इसकी जो पंखुड़ी टाइप की निकल रही हैं, जो इसमें पत्ते आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने आप और बेहतर और बड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो बस इतना सा ही है। अच्छा, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसको आपने कभी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। और दूसरा, कभी भी आपको इसको कहीं बहुत अंधेरी जगह पे नहीं रखना है, क्योंकि इसको जो सनलाइट है वो इनडायरेक्टली रिक्वायर्ड होती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये विंडो के पास है, तो क्या होता है कि जो सनलाइट विंडो के थ्रू इसके ऊपर पड़ रही है, भले ही वो 1-2 घंटे ही पड़े, बट उतनी सनलाइट ज़रूरी है इसके लिए। तो आप कहीं भी अगर इसको रख रहे हैं तो ऐसी जगह पर रखें कि इसको जो नेचुरल सनलाइट है वो एटलीस्ट मिलती रहे। और डायरेक्ट सनलाइट से आपको इसको बचाना है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ और इसकी केयर करने की या बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही डेवलप होता रहता है और अपने आप ही ये आप देखेंगे इसमें डे बाय डे तो ये अपने आप ही बढ़ेगा भी। जैसे मैं जब इसको लेकर के आया था तो इसमें जो ये पंखुड़ियाँ हैं ये इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसके पत्ते छोटे छोटे थे, बट आज हम देख रहे हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और इसके बाद आगे अगर इसमें और भी ऐसी लीफ निकल करके आती हैं इसके ब्लॉक से तो मैं फिर दोबारा से एक बार वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और वो उसमें कितना टाइम लगता है वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। जैसे कि अभी जो ये डेवलपमेंट हम देख रहे हैं ये मुश्किल से 15 से 20 दिन का डेवलपमेंट है, क्योंकि जिस समय हम लाए थे तो पत्तियाँ इसकी इतनी बड़ी नहीं थी। और जिस समय मार्केट में बिकता है तो ये केमिकल के साथ आता है, क्योंकि ये इंडिया के बाहर का है तो पानी में डिप होकर के नहीं आता है, केमिकलाइज तरीके से आता है। तो उसके बाद हम इसको घर पे लाए थे, फिर हमने इसको वॉश करके इसको पानी में डिप कर दिया था। तो अब ये उसके बाद से इस तरीके से अभी तक का इसका डेवलपमेंट है। आगे कैसा रहेगा वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम आपको इतनी ही जानकारी देना चाहते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपका कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमें कमेंट करके अपना कीमती सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।